हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। हम एक्सेल VBA में कोडिंग कर रहे हैं और एक सॉफ्टवेयर एक्सेल में बना रहे हैं। अभी ये देखिए कि हमने अपनी कोडिंग कर ली है, बहुत सारी फॉर्म की कोडिंग कर ली है। सप्लायर फॉर्म और कैशियर फॉर्म, पेमेंट और कैशियर, ये पेमेंट हो जाएगा। और नीचे देखिए कैशियर अमाउंट है, ये कैशियर अमाउंट है। और उसके बाद में हमें लास्ट कोडिंग जो की है वो इनवाइस की है। ठीक है, इनवाइस की कोडिंग की है। ये सीरीज़ वाइज वीडियो है, आप देखेंगे। अगर पार्ट 0 से शुरू करेंगे आप, तो आप इसमें VBA की कोडिंग में मास्टर हो जाएंगे। आपको बनाने आ जाएगा कि कैसे यूज़र फॉर्म को हैंडल किया जाता है। तो इस वीडियो में हम आज देखेंगे कि पिवट टेबल जो समरी है, अगर हमारे पास कोई डेटा है उसकी हम पिवट टेबल बनाना चाहते हैं तो किस तरीके से बनाएंगे, और समरी जो हमारा ओवरऑल बिजनेस है उसके बारे में हम अगर देखेंगे तो कैसे अपने बिजनेस को हम देखें कि हमें प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। तो इसका कंसेप्ट ये है कि सपोज़ आप अपने घर में आपके पापा या आप अगर शादीशुदा है तो अपने घर में कुछ पैसे देते हैं अपने वाइफ को कि एक महीने के लिए आपको इतना, समझो 10,000 हो गया, 15,000 हो गया, 20,000 के एक महीने के लिए आपका खर्च है। आप इसमें से अपने घर मतलब घर का सामान वगैरह लेके आना, जो भी ग्रोसरीज वगैरह है। तो वही कंसेप्ट है। कैशियर जो है वो कैश और बैंक के थ्रू कुछ अमाउंट देता है, और उसके बाद में जो सप्लायर है वो सामान खरीद के लेके आता है। तो कितना पैसा सप्लायर के पास में बचा हुआ है और हमें कितना पैसा, कितना टैक्स हुआ है, कितना हमें लेना है उससे वापस, या कैशियर को हमें कितना देना है, उसी के बारे में समरी दिया हुआ है। यहाँ पे आप देखिए तो कैशियर 1 है, यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। ये पिवट टेबल मैं आपको बताऊँगा कि पिवट टेबल कैसे बनाते हैं, उसके बेस पे आप समझ जाएंगे। यहाँ कैशियर 1 है और उसके बाद में कैशियर का जो कैश का अमाउंट है ये इतना हो जाएगा 5,38,000, और ये बैंक के थ्रू उसने 2,66,500 रुपये दिया है, और ये टैक्स हो गया 37,660, और ये बैंक का टैक्स हो गया 18,655 रुपया। ठीक है, अब यहाँ से ये पिवट टेबल से हम अब ये सिलेक्ट कर सकते हैं कैशियर कौन सा है, कौन सा ईयर है, मंथ है, और सप्लायर नेम के हिसाब से भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं, हमारे पास जितने भी सप्लायर है। ठीक है, उसके बेस पे ये जो है डेटा कहाँ से आ रहा है। अब ये देखिए, इसको मैंने फील्ड को हाइड कर दिया है, इसको फील्ड को मैंने हाइड कर दिया है। आप यहाँ राइट क्लिक करेंगे और शो फील्ड लिस्ट करेंगे तो ये फील्ड शो हो जाएगी। मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो पिवट टेबल है इसमें हमने क्या किया है। ये पहले मैं आपको इसका रेफरेंस बता देता हूँ कि रेफरेंस कहाँ से लिया हुआ है। इसका रेफरेंस जो है शॉर्टकट है ALT-J-T-I-D, ये आप प्रेस करेंगे तो इसका रेफरेंस बता देगा। देखिए ये कैशियर से उठा रहा है, कैशियर का है। ठीक है, मैं फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ कि इसका जो शॉर्टकट है, हम शॉर्टकट क्या यूज़ करते हैं, कोई भी पिवट टेबल को अगर आपको देखना है कि डेटा कहाँ से आ रहा है तो उस पर ALT-J-T-I-D ये प्रेस करेंगे तो आपको उसका डेटा सोर्स मिल जाएगा कि उस डेटा कहाँ से आ रहा है, वो डेटा कहाँ से आ रहा है। ये देखिए ये कैशियर से आ रहा है। ठीक है, तो नीचे वाला अगर इसमें मैं प्रेस करता हूँ ALT-J-T-I-D, तो ये देखिए ये इनवाइस से आ रहा है, ये डेटा इनवाइस से आ रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम मालूम कर सकते हैं कि कौन सा पिवट में कौन सा डेटा सोर्स है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये पिवट में हमने सिर्फ कैशियर को फिल्टर में ले लिया है, और उसके बाद में ये मोड को ले लिया है। मोड मतलब क्या है, कैश है या बैंक का है, और अमाउंट को सब में ले लिया है, और टैक्स को जो है ना सब में ले लिया है। यहाँ पे देखिए अमाउंट और टैक्स दिया हुआ है, ये अमाउंट का कॉलम हो गया और ये टैक्स का कॉलम हो गया। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद में हमने यहाँ पे क्या किया है, एक दूसरा पिवट ले लिया है। इसका जो है
ये रेफरेंस जो है ये यहाँ से उठा रहा है, इनवाइस शीट से उठा रहा है। तो इनवाइस शीट से हमने क्या, कैशियर नेम ले लिया, ईयर ले लिया है, और मंथ और सप्लायर नेम भी इसको हमने फिल्टर में डाल दिया है। और रोज में हमने क्या डाला है, पेमेंट मोड, यानी कैश और बैंक का चाहिए हमें। और उसके बाद में हमने अमाउंट को सम कर लिया है, पार्शियल अमाउंट को हमने सम कर लिया है, टैक्स को सम कर लिया, और रेस्ट अमाउंट को ना हमने सम कर लिया है। और यहाँ पे देखिए ये जो डेटा सोर्स है वो कहाँ से आ रहा है, ऑल्ट जे टी आई डी, यहाँ देखिए ये भी कैशियर से आ रहा है। तो हमने इसमें क्या किया है, इसमें हमने क्या किया है कि कैशियर और डेट को फिल्टर में ले लिया है, और मोड को रो में ले लिया है, और अमाउंट को सब में कर दिया है। और सेम इसी का ये भी है, ऑल्ट जे टी आई डी, इसका भी जो है रेफरेंस जो है सोर्स डेटा वो कैशियर है। और यहाँ पे हमने क्या लिया है, कैशियर, ईयर और मंथ को फिल्टर में ले लिया है, और मंथ को ये मोड को रो में ले लिया है, और सम ऑफ अमाउंट ले लिया है, ठीक है। और ये जो लास्ट का पिवट दिया हुआ है इसका जो सोर्स है वो हम चेक कर लेते हैं, ऑल्ट जे टी आई डी। तो इसका सोर्स भी कैशियर है, ये यहाँ पे देखिए कैशियर की शीट ओपन है। तो इसमें हमने क्या लिया है, ईयर और मंथ को ले लिया है फिल्टर में, और रो में क्या लिया है, कैश लिया है, ठीक है। और ये कैशियर और मोड ले लिया है दोनों भी। तो ये बताने का मकसद ये है कि आपको भी समझ में आ जाएगी कैसे हम अपने बिजनेस का परफॉर्मेंस चेक करते हैं कि हमें प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, और कैसे क्या करते हैं हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से पिवट बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया है कि माइनस किया है। यहाँ पे अगर हम क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि ये जो दिया हुआ है ना, यानी ये अमाउंट से, कैशियर के अमाउंट से ये अमाउंट को माइनस कर दो। यहाँ पे देखिए अगर मैं लिखता हूँ कि ये मेरा अमाउंट है 5,38,000 जो मेरा अमाउंट है, माइनस ये कैश का अमाउंट है, और ये कैश का अमाउंट कितना है 4,39,000, तो कितना बचेगा 99,000 बचेगा। तो 99,000 ये है। और इसी तरह से इसका ये बैंक का माइनस किया हुआ है 45,000 आ जाएगा। और टैक्स में कितना हो गया, ये टैक्स का माइनस किया है 37,600 में से, ये 30,730 माइनस किया है, तो इतना बच रहा है 6,930, और बाद में नीचे वाले को भी माइनस किया है। तो हमें समझ में आया कि ये जो दोनों को फ़र्क है, यानी हमारा जो 1,44,000 रुपया है वो हमें अपने सप्लायर से लेना है कि उन्होंने पार्शियल पेमेंट की है। लेकिन मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे सप्लायर वन है, ये डेट में ये 1 जून को उसको 200 रुपया दिया गया था, लेकिन उसने 150 रुपये का ही सामान लेके आया है, और 50 रुपया बचा हुआ है उसके पास से। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें उससे कितना पैसा लेना है। तो हमें टोटल सप्लायर से अभी हमें 1,44,000 रुपया लिया हुआ है, लेना है, और टैक्स इतना लेना है, टैक्स की जो अमाउंट है ये इतना लेना है 10,080 रुपया। और यहाँ पे एक रिफ़्रेश बटन मैंने बनाया हुआ है कि ये रिफ़्रेश पे जब भी क्लिक करेंगे शीट रिफ़्रेश हो जाएगी। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि ये शीट को जो है ना हम कैसे, ये शीट हमारी दी हुई है, ठीक है। ये शीट को हम मूव करना चाहते हैं। ये हमारी फाइल है एक्सेल VBA यूज़र फॉर्म, और ये हमारी एक दूसरी फाइल है एक्सेल VBA एक्सेल प्रोजेक्ट, जिस पे हम काम कर रहे हैं। तो ये शीट को मैं वहाँ पे मूव करूँगा। मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, हम सिर्फ इसके पिवट को समझेंगे कि कैसे पिवट बनाते हैं, फिर उसके बाद में वो हम खुद ही कर सकते हैं, यानी अपने एंड से भी बना सकते हैं। इसको यहाँ पे मैंने इसको डिलीट करना है, डिलीट कर देते हैं। एक्चुअली मुझे कॉपी नहीं करना था, मुझे शीट को मूव करना था, तो मैं मूव करता हूँ। ये समरी शीट है हमारी, और इसको क्रिएट कॉपी करके एक दूसरी जो हमारी फाइल है उस पर मैं मूव करना चाहता हूँ, तो ये मूव हो जाएगी। यहाँ पे देखिए समरी आ गई, ठीक है। तो हम अपने शीट में पिवट कैसे बनाएंगे मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूँ
कि पिवट बनाने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो भी आपका डेटा है वो सिलेक्ट कर लेंगे। समझो ये हमारा है, अगर डेटा सिलेक्ट कर ले तब भी पिवट बन जाएगा, अगर हम पूरा कॉलम सिलेक्ट कर लेंगे तब भी पिवट बन जाएगा। ठीक है, अभी इंसर्ट में जाएंगे और पिवट टेबल पे क्लिक कर देंगे। ये देखिए ये ऑटोमेटिक ले लेगा, और नई भी सिलेक्ट करेंगे तो ये ले लेगा। नई फील्ड बन गई, नई शीट बन गई, शीट 3। यहाँ पे आप देखेंगे समरी में तो हमने क्या लिया है, यहाँ पे इनवॉइस लिया हुआ है, इनवॉइस लिया हुआ है, और उसके बाद में यहाँ पे देखेंगे ये जो पिवट है यहाँ पे कैशियर लिया हुआ है, मोड लिया हुआ है, सम अमाउंट सम टैक्स लिया हुआ है। ठीक है, तो कैशियर देख लेंगे, यहाँ पे कैशियर दिया हुआ है क्या, एक्चुअली ये यहाँ पे ये कहाँ से लिए थे हमने, ALT-ZTID। ठीक है, तो इसी तरीके से हम पिवट बनाते हैं फ्रेंड। अभी हमें अगर इसमें कुछ ऐड करना है तो हम ऐड कर सकते हैं। समझो यहाँ पे अगर मोड हमें ऐड करना है, मोड कहीं दिख रहा है क्या आपको, पेमेंट मोड नेम, पेमेंट मोड को रो में ऐड कर दिए, यहाँ से उठा के इसको ड्रैग करके ड्रॉप कर देंगे। और पार्शियल पेमेंट, पहले हम पार्शियल पेमेंट कितनी है या पहले हम अमाउंट ले लेते हैं, उसके बाद में पार्शियल पेमेंट कितनी हो गई उसको नीचे ड्रैग कर देते हैं। उसके बाद में रेस्ट अमाउंट कितना हो गया, रेस्ट अमाउंट कितना हो गया उसके नीचे ले लेते हैं। उसके बाद में टैक्स, ये टैक्स का अमाउंट अगर हमें सम करना है तो हम टैक्स का अमाउंट नीचे ले लेंगे। ठीक है, अभी टैक्स का अमाउंट नहीं आया है, अगर टैक्स पे क्लिक करेंगे तो नीचे आ जाएगा, क्लिक करने से भी आ जाता है नीचे। अब इसकी फॉर्मेटिंग वगैरह की हुई है, फॉर्मेटिंग में बहुत वो नहीं है, आप भी कलरिंग वगैरह कर सकते हैं, नीचे का बोल्ड कर सकते हैं, ये यहाँ पे ये बोल्ड दिया हुआ है, इसका कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, उसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। लेकिन कंसेप्ट ये बताना था कि आपको क्लियर हो जाएगा पिवट कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो बहुत ही ईजी है। और एक दूसरा शॉर्टकट ये है कि समझो ये हमारा डेटा है, इनवॉइस के ऊपर हमने बनाया है, अभी हमें कैशियर के ऊपर बनाना है, तो एक शॉर्टकट भी मैं आपको बता देता हूँ कि डेटा को सिलेक्ट करेंगे, Ctrl+A प्रेस कर देंगे, जो भी डेटा है वो सिलेक्ट हो जाएगा। ALT-DPF करेंगे ना तब भी पिवट बन जाता है, ALT-DPF करेंगे तो। ठीक है, अगर यहाँ पे मोड ले लेंगे हम तो ये मोड आ जाएगा, और इसका अमाउंट सम ले लेंगे तो अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम राइट क्लिक इसके ऊपर क्लिक करके वैल्यू फील्ड सीडिंग पे जाएंगे ना, तो कभी कभी आपको काउंट बताएगा, तो काउंट लेना है तो काउंट ले सकते हैं, सम लेना है तो सम ले सकते हैं। और बाकी ये नीचे एवरेज वगैरह भी दिया हुआ है, जो भी आपको चाहिए वहाँ यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद में ओके पे क्लिक करेंगे तो वो यहाँ पे दिखाएगा, यहाँ पे देखिए सम आ गया। ठीक है, तो इतना हो गया फ्रेंड। अभी मैं आपको ये बता देता हूँ कि रिफ्रेश का कोड कैसे लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए रिफ्रेश समरी। ठीक है, तो रिफ्रेश का कोड बहुत ही आसान है। हम क्या करते हैं, इसका रिफ्रेश का मतलब पहले हम समझ लेंगे कि रिफ्रेश का क्या मतलब होगा। ये हमारा कीवर्ड बन गया। ठीक है, हम कुछ नया रिकॉर्ड अपना इंटर करते हैं अपने यहाँ पे। ठीक है, सपोज यहाँ पे कुछ नया रिकॉर्ड इंटर करते हैं, ये हमारा लास्ट रिकॉर्ड हो गया है 150, 152। ठीक है, अब यहाँ पे हम समझो 153 का कुछ नया रिकॉर्ड इंटर करते हैं। समझो मैं सेम रिकॉर्ड इंटर कर देता हूँ यहाँ पे, तो हमने एक रिकॉर्ड इंटर कर दिया। ठीक है, लेकिन हमारा जो पिवट है, और यहाँ पे देखिए इनवॉइस में जाके और यहाँ पे कैशियर में भी हम समझो एक रिकॉर्ड इंटर कर देते हैं यहाँ पे 62, और उसके बाद में मैं सेम ही रिकॉर्ड इंटर कर देता हूँ कॉपी करके, इसको कॉपी कर लिया और नीचे पेस्ट कर दिया। और यहाँ पे हम अपने शीट पे जाएंगे ना, अभी हमारा शीट पे ना दो अलग अलग पिवट है, तो हम ये पिवट को ना यहाँ से ऐसे कट करके Ctrl+X प्रेस करके एक ही शीट पर भी ला सकते हैं, एक शीट पर भी ला सकते हैं। यहाँ पे ये देखिए, अब ये शीट की हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसको हम राइट क्लिक करके डिलीट कर देंगे, और उसके बाद में हम क्या करेंगे, ये हमारा पिवट हो गया। अभी देखिए ये जो है ना, अभी मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पे दिखाने के लिए आपको कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। सिर्फ Alt+ESV वैल्यू से
फिर Alt+EST फॉर्मेट से, फिर Alt+OCA, ये ऑटो फिट हो जाएगा। और ये देखिए इसको भी मैं कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर देता हूँ ताकि हम देख सके कि कुछ चेंजेस हो रही है कि नहीं हो रही है। ये यहाँ देखिए Alt+ESV यानी वैल्यू से पेस्ट हो जाएगा, फिर Alt+EST ये फॉर्मेट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि ये तो पेस्ट हो गया है, ये तो पिवट है। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो पिवट टेबल फील्ड ओपन हो जाएगी, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो पिवट टेबल फील्ड ओपन हो जाएगी, बीच में क्लिक करेंगे तो नहीं होगी, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वापस हो जाएगी। ये भी यहाँ पे क्लिक करेंगे तो नहीं होगी क्योंकि ये वैल्यू है। अभी यहाँ पे देखिए जो रिफ्रेश का फंडा है उसका हम समझने वाले हैं कि रिफ्रेश एक्चुअल में क्या करता है। तो हम पिवट टेबल पे जाते हैं, यहाँ पे देखिए रिफ्रेश ऑल करके क्लिक करेंगे तो ये पूरा रिफ्रेश हो जाएगा, ये पूरा रिफ्रेश हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। अभी हमने जो अपना रेंज था ना, वो रेंज हमने कुछ अलग लिया था, Alt+J+TID। यहाँ पे देखिए ये जो है ना रेफरेंस हमने ऐसे लिया था, मतलब स्टैटिक लिया था। हमें डायनामिक अगर लेना है ना तो हमें सिर्फ कॉलम के ऊपर वो करना पड़ेगा। ये कॉलम को सिलेक्ट कर लो आप पूरा, यहाँ से C से स्टार्ट होता है और S तक, ये अपने पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे तब ये हो जाएगा फ्रेंड, ठीक है। अगर हमें पूरा, अगर समझो हमें ये बनाना है तो एक पिवट बनाना है तो हम ये रेंज को सिलेक्ट नहीं करेंगे, हम अपने कॉलम को सिलेक्ट करके Alt+DPF कर देंगे तो हमारा एक नया पिवट बन जाएगा, एक नया पिवट बन जाएगा। उसमें क्या रहेगा कि जब भी हम कोई नई एंट्री इंटर करेंगे ना तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। अभी हमने स्टैटिक किया है तो इसलिए नहीं हो रहा है, तो आप कॉलम को सिलेक्ट करेंगे तभी ये हो जाएगा। अब रिफ्रेश ऑल का मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पे डेटा में जाते हैं और रिफ्रेश ऑल पे क्लिक करते हैं तो वही हमने यहाँ पे कोड लिखा हुआ है, रिफ्रेश समरी एक बटन बनाया है और उसको एक माइक्रो असाइन कर दिया है। हम इसका कोड देख लेते हैं एक बार कैसा कोड लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे तो मॉड्यूल में मैंने एक कोड लिखा हुआ है, रिफ्रेश का एक कोड लिखा हुआ है, ठीक है। कंट्रोल फाइंड रिफ्रेश, यहाँ पे रिफ्रेश ऑल का वर्कबुक डॉट जब ओपन होगी तो ये दिखाएगा। यहाँ से 1 मिनट हम चेक कर लेते हैं कि हमारा कोड कहाँ लिखा हुआ है। यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, इधर से भी हम देख सकते हैं, असाइन माइक्रो जाएंगे और रिफ्रेश ऑल पिवट करके हमने एक वो लिखा हुआ है, ठीक है, रिफ्रेश ऑल पिवट। तो यहाँ पे जाएंगे और उसको सर्च करेंगे कि हमारा कुछ कहीं दिया हुआ है क्या, रिफ्रेश ऑल पिवट करके। तो ये फॉर्म हो गया, ये शीट हो जाएगी और यहाँ पे कैलेंडर है, पेमेंट मोड, सॉरी मैं यहाँ पे रिफ्रेश ऑल पिवट टेबल, ये देखिए यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, मैं इसको स्क्रॉल नहीं किया था, ठीक है। यहाँ तक देख रहे हैं हम, यहीं पे वही मैं देख रहा था कि कहाँ पे चले गया वो कोड, नीचे लिखा हुआ है। उसका मतलब ये होगा कि समरी शीट पे आप जाइए और रिफ्रेश ऑल, ये एक एक्टिव वर्कबुक डॉट रिफ्रेश ऑल कर दीजिए और बाद में A1 को सिलेक्ट कर दीजिए, वापस से समरी शीट पे सिलेक्ट करके यहाँ पे एक मैसेज बॉक्स दे दिए है कि रिफ्रेश हो गए हैं आपको। तो ये एक सिंपल कोड है, एक लाइन का ही कोड है। यहाँ पे आप देखेंगे तो एक लाइन का ही कोड है, ये बस इतना ही कोड है। बाकी सब हम अपने तरीके से कर रहे हैं कि क्या क्या होना चाहिए, समरी शीट सिलेक्ट होना चाहिए, उसके बाद में क्या होना चाहिए, तो इतना ये फंडा बस। ओके फ्रेंड, तो ये जो है ना, ये इसको हम उसमें कर देंगे अपने वाले, इसमें जो फाइल में बनाए ना, एक बटन ले लेंगे, वो बटन के ऊपर ये माइक्रो को असाइन कर देंगे। तो उम्मीद है फ्रेंड कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना। और ये प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट हो चुका है। आप
स्टार्टिंग वीडियो से देखेंगे, ज़ीरो से देखेंगे तो आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप भी अपने तरीके से जो भी रिक्वायरमेंट रहेगा आप भी बना सकते हैं। अपना फॉर्म एक्सेल में डेटाबेस बना सकते हैं और नॉर्मली एक्सेल का बहुत यूज़ होता है। तकरीबन हर कंपनी में जो भी बिज़नेस करते हैं एक्सेल का यूज़ करते हैं ज़्यादा। बहुत सारी नई नई टेक्नोलॉजी है लेकिन इसका यूज़ बहुत आसान है, कोई भी कर सकता है। इसीलिए एक्सेल में भी लोग सॉफ्टवेयर वगैरह बनाते हैं अपने छोटे प्रोजेक्ट के लिए। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। आप पूरी सीरीज़ देखें, 0 से लेकर और 13 जो भी है 11 तक 12 तक जो भी सीरीज़ है वो पूरी सीरीज़ देखें और कुछ भी डाउट रहे तो हमें कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं। हम कोशिश करेंगे और कि वो टॉपिक पे भी वीडियो बनाया जाए। तो आप अपने फ्रेंड को भी ये वीडियो शेयर कीजिए और उम्मीद है कि उनको भी VBA और माइक्रोस वगैरह में दिलचस्पी होगी तो वो भी कोडिंग वगैरह कर सकते हैं। तो एक फ्रेंड को कम से कम ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड, हैव अ गुड डे। हम मिलेंगे दूसरी वीडियो में। थैंक यू, बाय।